देख लेना पूरा आ गया। ठीक है। Now, what does it mean by complementary angles? जिनको ऐड करके 90 डिग्री If the sum of two angles is 90 degree, then if the sum of two angles is 90 degree, आपका टाइम 5 बजे तक है क्लास 8 का, 5 बजे कॉपी ले लीजिए। Sum of two angles is 90 degree, then these are called complementary angles. करेक्ट, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, मान लो दो एंगल हैं, एक 30 डिग्री है ए एंगल, तो बी कितना होगा अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है? 90 माइनस 30। सही है। तो ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही है। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ए प्लस बी इज 90, ए को 30 लिखो, तो बी कितना हो जाएगा? It is 90 minus 30 degree, that is 60 degree. अब जरा देखिए, if one angle is 5 times of other angles, other angle, and both are complementary, Pratyush, both are complementary angles, तो मुझे बताओ find the angles. बोलो। 5x is equal to 90. Correct. Let one angle is x, तो अदर एंगल संस्कृति क्या हुआ? सर 5x इज 5x, तो बोलो a प्लस b 6x दैट इज x और प्लस 5x, 5x 6x is equal to 90. तो 6x 90 हो गया। 15. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 15. 15 हो गई। Yes. तो दूसरे एंगल की क्या वैल्यू हुई? 15 है 70. तो 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 5, 75 degree. So 15 degree and 75 degree are desired angle. Supplementary angles. Supplementary जिनको ऐड angles. करके 180 जिनको ऐड मिलता है। Correct. That is if sum of two angles is 180 degree, then these are called supplementary angles. तुम्हारी मैथ की बुक 17 तारीख को ऑनलाइन आएगी और 20 तारीख को मार्केट में है। नहीं 17 अप्रैल को, क्योंकि एनसीईआरटी ने डेट रिलीज की है। हिंदी की गंगा कर दी है, इंग्लिश में कावेरी कर दी है। हाँ, कावेरी। 10th को उसने साइंस की रिलीज कर दी है, लेकिन दिल्ली में अवेलेबल है, यहाँ आने में अभी भी। हाँ 10th को हो गई है, 17 तारीख को मैथ्स की होगी रिलीज ऑनलाइन। अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अभी साइंस की भी ऑनलाइन मुझे दिखी नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगी मैं फिर वही चीज़ शुरू कर दूँगा। ठीक है।
तो लगभग 20 तारीख से फिर वो चीज़ शुरू करेंगे। तो एग्जाम हो जाएंगे हैं? तो एग्जाम हो जाएंगे। एग्ज़ाम क्या हो रहे होने वाला? पता नहीं सर, क्या पता। जब भी होंगे मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा एग्ज़ाम तक की। आपको चाहे संडे बुला के हमारा पढ़ाना। तो May 9 से May 9 है ना, तो उसके पहले मैं संडे तैयारी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो मैं करा रहा हूँ वही सब चैप्टर्स हैं, मैं उसी के हिसाब से चला रहा हूँ। जितना सेल जरूरी है, मोशन जरूरी है, दोनों में पक्का करा ही दे रहा हूँ। मैथ में जो होगा ये सब यही सब है, थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इसके बाद एक केमिस्ट्री का भी चैप्टर कराऊंगा, तो उसमें भी आप कह दिया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर वाला पहले करा था नहीं, अब मिक्सचर तो है सर। मिक्सचर वाला है, चौथा चैप्टर मिक्सचर का। If sum of two angles is 180 degree, then Complementary angle. They are known these are, बोलो, as supplementary angle. supplementary angles। उनको समपूरक कोण कहते हैं, उसको कोटि पूरक, इसको समपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब है तेजस A प्लस B कितना होगा? It must be 180. 180 डिग्री। इफ क्वेश्चन दिया है, इफ वन एंगल इज 17 टाइम्स ऑफ अदर एंगल प्रत्यूष 100 degree. एक 100 डिग्री आ जाएगा. एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री, एक सेकंड. 17 times. फाइंड देम। हाँ बोलो प्रत्यूष। x plus 17x यस, is equal to Let- 180. अच्छा हाँ 10 वन होगा ना. एंगल 10 और 170 आएगा. इट इज इक्वल्स टू x, सो अदर एंगल 17x, और a प्लस b को तुमने कह ही दिया है कि x प्लस, तो 18x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? 10 और एक 170 होगा। ठीक है, ये 10 डिग्री हो गया, 17 into 10 और 17x इट इज 17 into 10, 170 डिग्री। सो 10 डिग्री एंड 170 डिग्री आर डिजायर्ड एंगल, ये ऐच्छिक कोण है। सही है। इफ वन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है, एंड बोथ आर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ईच अदर, फाइंड देयर वैल्यू। अच्छा 4x और रिफ्लेक्स 4x 360 डिग्री. बताओ, तुम सही बता रहे हो, बता रहे। इफ रिफ्लेक्स एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द गिवन एंगल, फाइंड द एंगल्स। प्रत्युष, अच्छा इफ रिफ्लेक्स एंगल 72 is 3 times एक आ जाएगा 74 of और एक given angle, 8 7 4 28 find both, ठीक है। Let angle is x, इसका रिफ्लेक्स 28 डिग्री एंगल, और 72 डिग्री. करेक्ट, तुमने तो बहुत जल्दी निकाल लिया। 288 डिग्री और बोलो एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. ये तो जानते हो, इट इज कंप्लीट एंगल, हाँ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. दैट इज x प्लस 3x। तेजस आपने ठीक काम किया है। तो इसका मतलब x कितना हो गया? एक सेकंड. अच्छा नहीं बोलो 90 ये होगा ना. 90 डिग्री, ये सब वर्ग भी निकाला है तेजस। ये हो जाएगा तो 3x क्या हो गया? 216. करेक्ट, एक 216 और एक that is 3 into 90 degree, that is 270 degree. 270. So 90 degree and 270 degree are desired angle. समझ रहे हैं? इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 3x. ये 90 हो गया और ये 270 और ये 90 आया. सही। अगला देखो, 90 आया.
चलो नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। ये देखिए, मान लीजिए टू एंगल्स, ये टू एंगल्स हैं, ये ओ ए है नेबर एंगल और ये ओ बी है, हाँ नेबर एंगल उभयनिष्ठ कोण। अच्छा, ये इस एंगल की ये कॉमन आर्म है, इस एंगल के लिए भी ये कॉमन है और इस एंगल के लिए भी। यस देख लो प्रत्युष, ये कॉमन आर्म है कि नहीं, इसके और इसके लिए ये तो कॉमन है। जैसे तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी के दरवाजे घर के बीच में कॉमन दीवार है, या तुम्हारे कमरे और तुम्हारे भाई के कमरे के बीच में कॉमन वॉल, घर में भाई भी तो होगा, तो कॉमन वॉल है कि नहीं। इस तरीके से इसको कहते हैं कॉमन आर्म, और इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल नॉन कॉमन आर्म। मतलब ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, नॉन ये एडजेसेंट वालों, नॉन कॉमन आर्म। और ये भी क्या हुआ बोलो, नॉन कॉमन नॉन कॉमन आर्म। अच्छा, इफ टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, इसे क्या कहेंगे, कॉमन वर्टेक्स। ये क्या है, कॉमन की वर्टेक्स। जब एक एंगल बनता है तो क्या तुमको मालूम है, रे के इनिशियल पॉइंट जहाँ मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। तो क्या इस तरह से इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स नहीं हुआ, ये वाला, ये Common एंगल और vertex। ये एंगल, इनका वर्टेक्स तो यही है, वर्टेक्स तो इसे क्या लिखेंगे, कॉमन वर्टेक्स, करेक्ट। अब अगला देखो, इफ टू एंगल्स, कौन कौन से एंगल है बताओ, ए ओ सी, और दूसरा कौन सा है, बी ओ सी, हैज वन कॉमन आर्म। उस कॉमन आर्म का नाम बताओ प्रत्युष। एंगल OC, एंगल क्यों बता रहे, साइड है, साइड OC, ओ सी। एंड कॉमन वर्टेक्स का नाम बताओ, O, करेक्ट। एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट टू ईच अदर ऑफ कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट लाई करें। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, एक इधर तो एक इधर। एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाइज, कैसे लाई करें बोलो, अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, ऐसा हो। लाइज डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड्स ऑफ, देख लो डेफिनेशन समझ में आ गई। इफ टू एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, एक इधर तो एक इधर, then such two angles, such pair of angles are called adjacent angles। सही है, then such pair of angles are called adjacent angles। अगला देखें, एडजेसेंट एंगल्स आपको पता चल चुका है। अब जरा देखिए अगला सवाल, दैट इज ना, ये बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है।
both angles are equal to each other. Correct. दोनों आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं. If two lines intersect each other, Intersect. then opposite angles are called vertically The opposite. opposite angles. Angle If measures are equal. Two lines intersect each other, then opposite angles are called vertically opposite angles. कितनी बात समझ आ गई? इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है? ए एंड बी आर वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण है. हिंदी में भी बोल सकते हो प्रत्युष, अगर इंग्लिश में तुम्हें वर्टिकली बोलने में दिक्कत है. वर्टिकली अपोजिट. और सी और डी क्या है? They are also Vertically opposite. So C and D are vertically opposite angles. ऐसे ही लिखा जाता है. देख लो, ठीक है. ये इसका एक क्रॉनिंग है, शॉर्ट फॉर्म. अब आगे देखो. कहने का मतलब है कि what are intersecting lines? जो किसी भी क्रॉस करते हैं at a point, but not in a fixed. If two lines have one common point, एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे हो, और कोई कॉमन पॉइंट ना हो, एक कॉमन. जैसे दो रोड होती है ना, क्रॉस रोड, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, वहां लोग मिलते हैं. या टी रोड भी होती तो फॉर्म वन कॉमन पॉइंट. तो उसे क्या कहेंगे? These are called intersecting lines. जैसे कि लाइन L, तुम ए भी लिख सकते हो, और नहीं तो लाइन M और L भी लिख सकते हो. लाइन L and M are intersecting lines with common points. हो सही है. लाइन L and M are intersecting lines with common point. O इनका कॉमन पॉइंट है, ये लो. ठीक है. उनका ना आया नहीं तुम्हारा लोग, वो उसकी कॉपी भी देंगे. चलो आगे की बात देखना है. ये भी दे दीजिए. नाउ पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो साइड बाय साइड चलती है विदाउट यस, इंटरसेक्टिंग. इनको कहते हैं आपस में प्रतिच्छेदन रेखाएं, जो एक दूसरे दो में लाइन छेद एक न करें. दूसरे के बराबर ही That is चलती है समानांतर रेखाएं. और कहीं पे भी नहीं इंटरसेक्ट करती. बिल्कुल. पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस आर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड, कितना भी बढ़ाते चले जाओ कभी टच. और कभी भी वो एक दूसरे को कट ना करें. इफ टू लाइंस आर never cut each other. These are equidistant. Lines. जैसे कि एक एम लाइन है और दूसरा भी एम लाइन है, तो इसमें यहाँ पे जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा और यहाँ पर अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा.
ये इक्वल होगा, तो लाइन एल एंड एम दीज आर पैरेलल। इनमें कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं प्रत्युष? बोलो। बहुत देर लगा रहे हैं। ये इंटरसेक्ट करते ही नहीं होगा। नो कॉमन पॉइंट्स। इंटरसेक्ट करते ही नहीं है ये लोग। कोइंसिडेंट लाइंस बताओ प्रत्युष, सब लोग तुम्हारी ओर ही देख रहे हैं, बताओ भाई। आसन्न रेखाओं से क्या समझते हो? समानांतर बता दी, प्रतिच्छेदन रेखाएं बता दी, अब आसन्न रेखाएं बताओ। करेक्ट, जैसा कि संस्कृति ने बताया। lines. If two lines lie on each other, दूसरी उसी पे ही लाई कर जाए, कोइंसिडेंट लाइन, एल पे ही एम लाई कर गई, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हाँ एक लाइज ऑन ईच अदर, पूरी ओवरलैप हो जाए। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश मतलब उसके ऊपर पड़ जाए दो लाइन। कोइंसिडेंट इसका केस है आगे, इसलिए करा रहे हैं। टू एंड दे हैव जीरो डिस्टेंस, जीरो गैप बिटवीन देम, एंड दे हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, हर पॉइंट ही कॉमन है। लाइज ऑन ईच अदर, या ये भी कह सकते हो ओवरलैप। देन कोई बच्चा बैग ही छोड़ दिया। मेरा है, पीछे छूट आ गया, मेरा उड़ गया था। और अगर छोड़ गया तो अपना मानो जरूर। इसी में से मजे से पानी पिएंगे शाम को। आपको कैसे पता इसमें पानी भरा हुआ है? पानी तो होगा ही। It has infinite common points. It has infinite common points. अब जरा देखो, कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो, कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन बताओ। कोलिनियर, दो एलिमेंट, चलो कोलिनियर पॉइंट्स अब हम देखें। यस, 3 or more points, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, फ्रॉम विच a line can be drawn. दो पॉइंट से तो सदैव एक रेखा खींची जा सकती है। 2 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं होते, 2 कहीं भी होंगे तो एक तो लाइन चली जाएगी। 3 पे केस है। अब मुझे बताओ, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, क्या इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जबकि P, S और R से कर सकते हो, तो P, S, R से एक रेखा जा सकती है, बट P, Q, R से जा सकती है क्या? ट्रायंगल। तो इसलिए P, S और R these are collinear points, बट P, Q, R क्या वो कोलिनियर है? देखो, मतलब एक लाइन एक दूसरे के साथ सीधे सीधे चलती है। कोलिनियर कोलिनियर, कोलिनियर। इतनी बात समझ आ गई? जिन 3 पॉइंट से, 3 या 3 से ज्यादा, तुम मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं तो क्या ये कोलिनियर हो जाएंगे? इनसे लाइन बन जाए तो ये सब कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर, तो R कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, इनसे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सो देखो, P, Q, R कोलिनियर पॉइंट्स, जबकि सॉरी P, S, R कोलिनियर है और P, Q, R क्या है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर।
आगे देखिए। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट तुम समझ गए? Yes. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उन दोनों को जोड़ करके 180 आता है करेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन में। जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और दो एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों को जोड़ करके 180 आता है। अब यही लिख दें जो इन्होंने लिखा। इफ a ray stands on a line, then the adjacent angles are called linear pair. एक रे खड़ी कर दो इसके ऊपर, तो अगर एक रे स्टैंड करा दो इसके ऊपर, तो जो अगल बगल के एंगल हैं वो रेखीय युग्म कहलाएंगे। इफ a ray, रिपीट करो संस्कृति। If a ray is on लिसनिंग पावर बढ़ाओ, जो बोले उसको तुम कैच कर लिया करो। यही टॉपिक तुमको Sorry, कोई भी कभी भी intersects. पीछे नहीं छुप पाएगा। For a intersects देखो other ये rays. तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत इन्होंने कहा स्टैंड्स ऑन ए लाइन। Stands इनकी on a कैचिंग line. पावर बहुत अच्छी है। ये सब पानी पीने की वजह से। हाँ बोलो। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन Opposite angles are समझ known में आई as बात कि linear नहीं? pair of angles. देन एडजेसेंट एंगल्स, angles are not really जो इसके बगल वाले कोण है, उभयनिष्ठ कोण, दैट इज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या है? अगर ये A है और ये B है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 180. देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है। इससे एक और तथ्य निकल के आता है। एक्सियम का मतलब जानते हो? एक्सियम का मतलब है एनी मैथमेटिकल फैक्ट, कोई भी फैक्ट होगा। सो एनी स्टेटमेंट विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, सभी उसे एक्सेप्ट करें विदाउट प्रूफ, उसका प्रूफ ना मांगे। जैसे मैं कहूँ ये पेन छोड़ो तो नीचे गिरेगा, तो कोई इससे डिनाई करेगा? सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो लकड़ी जलेगी, कोई डिनाई करेगा? ये सब एक्सियम। Axiom. Any समझ statement में आ रही? which can जिसको be कोई accepted. डिनाई ना करे वो एक्सियम। अगर मैं कहूँ 2 + 2 4 है तो लोग मान लेंगे, हाँ। तो ये एक्सियम हो जाएगा। Any statement- अब देखो, अब एक एक्सियम हम बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ का एक्सियम नंबर 1। 2 एक्सियम लिखूंगा। पहला सही है। इफ adjacent angles sums up to 180 डिग्री, तो बताओ नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से इसमें तुम्हें नॉन कॉमन आर्म्स दिख रहे हैं? B and ये वाली और ये वाली। सही है। मान लो मैं ऐसे लिख दूं 180 degree. AOB और COB, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स है कि नहीं? AOC. सही है। मेरा कहने का मतलब है इफ एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स हमने पहले बनाए थे, क्या वे सप्लीमेंट्री थे कि नहीं थे? ये नहीं दो, है. Supplementary. इन दोनों का सम करने से क्या 180 आता? Straight line नहीं, नहीं. straight नहीं line आता, पे लेकिन 180 यहाँ आ बनता है. जाएगा। इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। बोलो बात सही है? इसमें तो कोई डिजाइन नहीं करेगा। यहाँ पे कहीं बना रही लाइन, लेकिन यहाँ बना देंगे अगर सप्लीमेंट्री। देन नॉन
कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। मेरा कहने का मतलब है कि A प्लस बी अगर 180 डिग्री हो तो इससे क्या इंप्लाई होगा, AOC इज लाइन। इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, सप्लीमेंट्री थे तभी तो AOC is नॉन line। कॉमन आर्म लाइन हो गया, इससे ये इंप्लाई हो गया। जैसे अगर तुम फर्स्ट आई तो पापा ने कहा इफ यू कम फर्स्ट इन एनुअल एग्जाम आई विल गिव यू अ चॉकलेट एंड संस्कृति कम्स फर्स्ट, इट इंप्लाइज दैट संस्कृति गेट्स ए चॉकलेट। तो उससे ये इंप्लाई हो रहा, ठीक है कि नहीं? इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ये होगा तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, axiom number 2, if a ray stands on a line, अब देखो दूसरा एग्जाम, अगर एक्सेप्ट करना सही लगे तो करना, नहीं तो बोलना नहीं हमको तो भाई प्रूफ चाहिए। इफ अरे रे है और ये लाइन, नीचे लाइन है और एक रे, तो रे खड़ी हो गई इस लाइन पे, रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्या एक्सेप्ट करते हो? Yes, sir. Yes. Then sum of two adjacent angles is 180 degree। क्या प्रत्युष तुम दोनों एक्सियम बोल सकते हो एक पेन के लिए? क्योंकि तुम ही सबसे तेज हो क्लास में, अब तुम ही से पूछा जा सकता है। बोलो, पहला बोलो। Adjacent angle are supplementary and they both make 180 degree. चलो कोई बताएं और किसी से पूछ सकते हैं? हाँ बताओ आप ये भी। उतारने में ज़्यादा टाइम है, आप ही बताओ। अगला बताओ। चलो बोलो। ये दो मार्क्स के इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम। कुछ भी बोल रहे हो, आप बोलो। If adjacent angle are supplementary, then they form a line. कौन फॉर्मूला? आप बोलो। If a ray lies on बोलो। a line, अरेन ray, हाँ। a ray lies on a line, then the opposite angles. अपोजिट कुछ होता ही नहीं, तुम पैरेललोग्राम पे पहुंच गए। बोलो। Opposite की तरफ पहुंच गया। Adjacent angle होता है। क्या कर रहा हूँ यार? Adjacent angle होता है। There is some of If a supplementary, angle. if a supplementary angle, if अब फिर किसी पद, ये बहुत आसानी से लोग बता दे रहे हैं। अभी इस समय हमारे पास तेज बच्चों की कमी है, नहीं तो ये खेल है लोगों के लिए बताना, और इनकी तो अपना माइंड नहीं लगा रही क्योंकि खेल क्या है उनके लिए खेल है। Adjacent बोलना तो opposite बोलते हैं। Two adjacent बोलो। people. प्रत्युष बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। बोलो। बहुत हल्की चीज पूछना। Adjacent angles make supplementary angles. दोनों को उल्टा बोलना है। इफ एडजेसेंट एंगल्स, ये देखो एक्सियम 1, यदि उभयनिष्ठ कोण संपूरक हैं तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाइन बनाएंगे। इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। Angles are supplementary. सही है? रिपीट करो। if adjacent angles are supplementary, if the adjacent angles are supplementary, then two non-common arms form 180 degree. फॉर्म 180 डिग्री थोड़ी ना होता है। बोलो हेमंत। वो लाइन बनाएंगे कि 180? आर्म्स 180 कहाँ से आएंगे? If adjacent angles are supplementary, then non-common arms form a line. हाँ। If a ray stands on a line, then it
then it is supplementary angle. It makes 180 degree. कौन makes 180 degree? Non-common. Adjacent angles. Then sum of two adjacent angles. ये तो बोलो, हाँ बोलो. Adjacent angles are supplementary. Then non-common arms form a line. If a ray stands on a line, then adjacent angles are then. Sum of one adjacent. Sum तब भी नहीं बोला तुमने. स्किप कर रहे हो चीजों को. ये लो. पूरी चीज बोलो. प्रत्युष से कुछ सीखो. चलो समझ में आ गया. ये लाइंस एंड एंगल का सबसे बड़ा है. इसी से सब कुछ होगा. ये दोनों मन में रख लो. जब भी पूछा जाए पॉकेट्स के निकाल से पेश. आगे देखो. नाउ अब तुम लोगों ने ये देख लिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन. जो मेन लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता करेक्ट. देखो ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा. A line which cuts two or more lines is called transversal line. जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रांजिट रेखा है. ट्रांजिट लाइन है. जिसको क्रॉस करो तो पाकिस्तान चलेगा. ऐसे ट्रांजिट वर्ड से ट्रांसवर्सल बना. ये बताओ हमारे पास L और M है और ये P है और एक L ये है, एक M ये है और एक P है और एक इस तरीके से है और एक P है. L M N और P. तो इन तीनों में से आरुष कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? बोलो. हाँ? इसमें क्या कोई ट्रांसवर्सल है? कौन सी? इसमें हियर P is transversal in three cases. चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो तब भी ट्रांसवर्सल होगी. हियर P is transversal in each case. Now, angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corresponding angles. यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है? Angle 1 का 5. corresponding 8. 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है जो सेम साइड फेस. अच्छा हाँ 5 है. हाँ 5 है. सेम साइड फेस करनी चाहिए. तुम ये क्यों नहीं देख रहे? जैसे ये इधर फेस कर रहा है Yes. और ये ये इधर इधर फेस face कर कर रहा रहा है. बेसिक 2 का 6 हो 8 जाएगा. 3 का 7. ऐसे देखो. 2 एंगल्स ये F वर्ड से बनता है. जैसे ये एंगल और ये एंगल. सही है? Corresponding mode. 2 angles 2 angles facing same direction. which face same side. अच्छा क्या यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? प्रत्युष की नहीं होगा. बोलो इस केस में हाँ या नहीं? Yes. होगा. लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और इसका नहीं इक्वल होगा क्योंकि आप ये देख लो ये बहुत बड़ा है ये छोटा है. और लाइन रेडी कर दी जाए तो और ही छोटा हो जाए. ठीक नहीं? इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर Equal. क्यों? पैरेलल है तो अनइक्वल क्यों बोल रही हो? इक्वल बोलो. सही है? Yes. If lines are parallel, then इस केस में इक्वल नहीं है. एंगल 1 यहाँ पे इक्वल नहीं है एंगल 5 के. लेकिन इस केस में क्या एंगल 1 5 के इक्वल हो जाएगा? देखो हो गई.
लाइंस पहले क्यों? होता है क्योंकि L किसके पैरेलल है? एम M के, इससे ये इम्प्लाई हुआ। सही है? चलो, if lines are parallel, then कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो, सेंटेंस पूरा करो ना। The corresponding angles are equal. हाँ, corresponding angles are equal. एग्जाम्पल है एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, दूसरा किसका है? 2 किसका है? 6 का 3 and 7 और 4 and 8 सही है। अब जरा देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो Z बनाते हैं। जेड बनाते हो। जेड में जो दो ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स होते हैं जिनका मेजर सेम होता है, सबसे पहले तुम ये बताओ कि इसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन वर्टिकली 1 3 4 2 5 7 8 6 तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो। 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा? 3 1 and 3 और 4 2 4 and 2 और 5 7 8 6 8। and 6 angle 6 8 angle 8 and अब मुझे बताओ यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 3 2 3 4 1 5 6 8 क्या 7 1 2 लीनियर पेयर है? हाँ 2 3 है, हाँ 4 3 है, हाँ 1 4 है, हाँ। क्योंकि लाइन पे ये खड़ी है। सही है? हाँ लीनियर पेयर बताओ प्रत्युष। Sir, 1 and 2. करेक्ट। और एंगल 4 एंड एंगल 5 यहाँ तक सही है। अच्छा ये बताओ ये नंबर लिखें, एक नंबर छोड़ दो तो इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट। एक छोड़ के बैठो, कहते हैं नहीं अल्टरनेट बैठे, इसको कहते हैं अल्टरनेट। और 2 के साथ 4 अल्टरनेट हो जाएगा, 2 और 4 भी तो अल्टरनेट है। 2 4 alternate इसका मतलब ये मुझे बताओ कि एक्सटीरियर एंगल्स इसमें से कौन कौन से हैं? Sir, 2 1 2 8 sir. जो बाहर बाहर है, 1 2 और 8 7 हाँ ठीक है? दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंगल 7 जो आउटसाइड फेस करते हो, आउटसाइड फेस करते हैं। इंटीरियर एंगल कौन कौन से? जो इनसाइड फेस करते हैं 4 3 और 5 6 3 4 5 6 है जैसे 1 और 2 नहीं ये ट्रांसवर्सल के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा, जो ट्रांसवर्सल के लिए बाहर हो। अब अगला देखो, हेलो, चलो अब इंटीरियर एंगल देखो। 3 4 3 4 5 6 5 और 6। अच्छा ये मुझे बताओ लगातार अगर देखें तो 3 4 5, अगर 4 को छोड़ दो तो 3 तो क्या अल्टरनेट आ अल्टरनेट जाएगा? इंटीरियर एंगल एक छोड़ के इंटीरियर में एक को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? फिर सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है कि if transversal cuts two lines, 2 parallel then lines the interior opposite angles, opposite angles इंटीरियर के जो अपोजिट, इंटीरियर के opposite सही है? इंटीरियर में ये सेम Interior साइड है तो opposite कोई इंटीरियर। angles मान लो मैं ए और बी कहूँ तो कोई इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल The two interior angles which lie same side सेम of transversal, उसको कहेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर देखो इस चीज को, को इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स लो which
लाइज, सेंटेंस पूरा करो प्रत्युष। इतनी पुअर लिसनिंग पावर है और सुनना नहीं पड़ेगा, कोई तुमको थोड़ी बोलेगा क्योंकि हमारा बेटा सबसे तेज। हाँ आप बोलिए। Which lies on the interior. विच लाइज, इंटीरियर तो वही है, टू इंटीरियर। एट्थ में इससे अच्छी पावर है। मैं 4 लाइन बोलता हूँ, 4 की चारों रिपीट कर देते हैं। आप समझिए बच्चे बहुत तेज हैं आज के। इनसे पूछो बता ही नहीं पा रहे। हाँ आप बोलो। Which lies on the alternative. विच लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको ध्यान में रखे, जो बोले उसको बताया करो। विच लाइज, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। विच लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसे को इंटीरियर एंगल कहेंगे। आर को इंटीरियर। अब जरा देखो ए एंड बी यहाँ क्या हुए? ओ इंटीरियर एंगल। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये को इंटीरियर है। अच्छा मान लीजिए इतनी तो बात आपको पता चल गई है कि को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। कुछ चीजें देखो, ये दोनों लाइन मैंने एक रेक्टेंगल से ली है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो क्या हम इसे ट्रांसवर्सल मान लें? मान ही सकते हैं। पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल। दो लाइन को कट करी तो ट्रांसवर्सल हुआ। अब बोलो ये जो ए और बी है को इंटीरियर क्या इनका सम क्या होगा? 180। तो इसी तरीके से ये 180 है। और मैं अगर एक रोम्बस ले लूं, ऐसे रोम्बस ले लूं, तो रोम्बस में टोटल इसके अंदर का एंगल बताओ, इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इट इज 360 डिग्री। अगर कोई आप रेक्टेंगल भी ले रहे हो तो इनको आप एडजेसेंट एंगल से बोल सकते हो, कोई इंटीरियर भी बोल सकते हो और एडजेसेंट भी है। ये ए और बी यहाँ क्या है? अच्छा ये बताओ इन दोनों का सम 180, इधर ध्यान दीजिएगा तेजस। हाँ। मैं इसमें 3 डिग्री या 4 डिग्री कम कर दिया, चलो 10 डिग्री कर दिया। अब भी इतना नहीं रह गया, अब भी कितना रह गया? तो ऐसी स्थिति में क्या ये दोनों मिल जाएंगे? मिल तो जाएंगे। मिल जाएंगे। हाँ। अगर a प्लस बी 180 से कम हुआ, क्योंकि ये 90 है लेकिन इसको तो तुमने अब 80 ही कर दिया, 170 है तो मिल जाएंगे। हाँ। तो इसलिए अगर लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 से जरा सा भी कम करोगे तो वो मिल जाएंगे। रोम्बस में भी कभी नहीं मिलते, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होता, तभी तो नहीं मिलते आगे। हाँ। तो बोलो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कब 180 डिग्री होगा? जब लाइंस पैरेलल होती है। हाँ, इफ लाइंस आर पैरेलल देन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। ये बात समझ आ गई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट देखो, 2 एंगल्स विच आर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है छोड़ के, इसे छोड़ दिया मैंने, डी छोड़ दिया तब तो यहाँ आया हूँ। विच आर अल्टरनेट एंड लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। एक इधर लाई कर रहा तो एक इधर, है कि नहीं? अल्टरनेट, इसको छोड़ के पहुंचे ना, जैसे मैंने यहाँ बताया। 2 एंगल्स, 2 इंटीरियर एंगल्स विच आर अल्टरनेट, डी छोड़ दिया, इसके बाद ये आता है, इसे छोड़ के यहाँ है। एंड विच लाइज, अब सही, 2 इंटीरियर एंगल्स
अगर आप ये सोचोगे कोई धक्का दे दे के समझाए तो कुछ नहीं है, आपको खुद ही लिसनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। लिसनिंग में वीक हो बस, और कोई बात नहीं है। टू इंटीरियर एंगल्स विच आर अल्टरनेट, आपस में एक छोड़ क्यों, एंड लाई, संस्कृत सेंटेंस पूरा करो। On the opposite of the बोलो। line. ऑफ ट्रांसवर्सल, Transverse. सही है। इसमें जेड बनता है, एक इधर तो एक इधर, सही। तो इसलिए ए एंड बी आर अल्टरनेटिव। अच्छा, एक चीज और पूछी जानी है अंकित आपसे, ये दो लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो तुम मुझे 1 की वैल्यू बताओ, 2 की वैल्यू बताओ और 3 की वैल्यू बताओ। 60 डिग्री है, 160 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। Yes. एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, अच्छा, 160 तो 2 कितना हुआ? 120 डिग्री। क्योंकि कोई इंटीरियर का सम तुमने अभी यहाँ देख लिया था। 180 डिग्री। 1 + 2, इसको लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तब 160 माना जाएगा। जस्टिफाई करना पड़ता है ना। और 1 + 2 क्या है? को इंटीरियर एंगल्स सम 180 डिग्री तो इंटीरियर एंगल्स एंगल्स, वैल्यू प्लेस करो संस्कृति। 120 degree. क्यों Second. 60 क्यों नहीं कर रही? 60 आएगा, 60 60 करोगे तब तो 2 निकलेगा। 180, सही है। 120 आ जाएगा। चलो, तो 2 की कितनी वैल्यू आई? 120, 120 डिग्री। अच्छा, आगे बताओ, 2 + 3 क्या है? 2 + 3 180 degree. क्यों? linear pair. करेक्ट, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 2 3 दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वैल्यू प्लेस करो संस्कृति। Sir, R22 is equal to 120 degree. 120 120 डिग्री, पूरी बात बता। एंगल 3 तो 1 एंगल 3 कितना हो गया? 60 degree. 60। तो मुझे बताओ, क्या जो 1 की वैल्यू है वही 3 की आई? Yes, sir. हाँ, 3 भी 60, 1 भी 60। तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 120, हाँ, ये 120 तो फिर से 60। तो ये 60, तो बराबर हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब है ठीक 1 2 और 3 लिखिए। इफ लाइन्स आर पैरेलल, सेंटेंस पूरा करो। यदि रेखाएं समानांतर हों तो उसके अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स और उनका कोई सम- इंटीरियर की क्यों बात कर अच्छा, रहे हो? अल्टरनेट वो बराबर होता है। लिखो इस चीज को। अच्छा। इफ लाइन्स आर लाइन्स आर parallel then alternate interior angles are, कहने का मतलब है ए बी के इक्वल हो जाए। आगे की बात है नाउ, थ्योरम से तुम क्या समझती हो संस्कृत? Sir, research. चलो, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च और जो थ्योरी दी गई है। करेक्ट, तेजस ने और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि तेजस ने बताया उसको देखें। 2 और 7 क्या है? बोलो। 2 और 7 बताया करो। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? को एक्सटीरियर और 1 और 8 क्या है? ये भी को एक्सटीरियर। 1 और 7 क्या है? 1 7 और अल्टरनेट एक्सटीरियर, बहुत तेज हो गए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
तुरंत पहचान लिया। alternate exterior, और 2 और 8 क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर। alternate exterior. सही है। थ्योरम लिखो क्या होती है? A mathematical statement which is proved with help of axiom. जो किससे प्रूफ किया जाए? अभी 2 एग्जाम बताएं आपको, ठीक है? विद हेल्प ऑफ एक्सियम। प्रूफ के बिना इसे सच्चा नहीं माना जा सकता। थ्योरम को हमेशा प्रूफ की आवश्यकता है, जबकि एक्सियम को है। मैंने कहा जैसे सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो जल जाएगी, इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता है? सभी जानते हैं। तो इसी तरीके से हम थ्योरम 1 की बात कर रहे हैं। थ्योरम 1 प्रूफ करना है, ठीक? थ्योरम 1 प्रूफ करो। दैट इज इफ 2 lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. Two lines intersect each other. इसको प्रूव करना है। इसको हमें क्या करना है? We have to prove it. 60 है। और भी हमारे पास थ्योरम होंगी। इस चैप्टर की 8 थ्योरम है, तो हम पहले पहली वाली प्रूव करें। इसे समझो, एक समझ गया तो सब समझ गया। एक्सियम की मदद से प्रूव करना। चेक करो, हमें गिवन क्या है? बोलो, प्रूव करना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल को प्रूव हमको करना है। सिर्फ ये गिवन है एंगल्स कि 2 लाइंस हैं, इक्वल होते हैं। AB लाइन है और CD लाइन, यही गिवन। ये तो गिवन है ना। जो थ्योरम होती है उसका आधा हिस्सा गिवन होता है। इफ संस्कृति comes first in annual, then she gets a chocolate. So first one is given, ये कंडीशन है, उसके ऊपर उसका रिजल्ट है। आफ्टर कम, तो ये गिवन है कि 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। हाँ। देन गिवन क्या है? AB एंड CD लाइंस कहाँ कट कर रही हैं? A2। सही। टू प्रूव क्या करना है? ये देखो, एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, और ये कौन सा एंगल है? ये बीच का पॉइंट O है। प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या प्रूफ करवाना चाहता है तुमसे? तो opposite angles are यानी 2 किसके इक्वल है? 4. 4। जैसे कैंची होती है, तो कैंची में तो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती ही हैं, वैसा सीजर्स। सही है। चलो इसका प्रूफ देखो। नाउ ये बताइए प्रूफ। 3 चीज लिखनी पड़ती है, गिवन, टू, प्रूव और प्रूफ। पहले थ्योरम स्टेट करनी पड़ेगी। थ्योरम 1 स्टेट करना है, फिर गिवन। गिवन है क्या, क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम मुझे ये बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हेमंत क्या है? Angle 1 plus angle 2. 180 क्यों है 180? लीनियर पेयर। क्या ये कोई एक्सियम है? करवाया था कि Axiom अगर तो है। लाइन पर एक रे खड़ी हो हाँ, तो axiom उसके था। जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ये लिखाया था कि नहीं? हाँ। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो ये रे स्टैंड्स है। तो एक्सियम की मदद से ही तो मैं कर रहा हूँ। तो क्या लिखोगे? दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बताओ 2 प्लस 3 क्या है? 180 degree. क्यों? 180 degree. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा ये बताओ, जितने इनकी जेब में पैसे हैं उतने ही तुम्हारी जेब में पैसे हैं, और जितने इनकी जेब में पैसे हैं उतने ही तुम्हारी जेब में पैसे हैं। तो क्या इन दोनों की जेब में बराबर पैसे हैं? यही तो चाहिए। इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। भाई ये भी 180 और ये भी 180, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? Yes. हुआ कि नहीं हुआ?
कंपेयरिंग बोथ वन प्लस टू इट इज इक्वल टू 2 + 3, तो 2 और 2 कट गया दोनों तरफ से, नहीं तो 2 उधर ले जाकर माइनस कर दो तब भी कट जाएगा ना। रखो इसको इसके इक्वल कर दिया, अब उधर से उधर ले जाओ तो भी है ना, ट्रांसपोज कर दो उसको। अब ये देखो तो 1 किसके इक्वल हो गया, क्या पहला प्रूफ हो गया? हैंड्स प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ करो, जैसे यहां से चल के तुम यहां तक आए हो, देखो 1 2 लिया, 2 3 लिया, उसी तरीके से 3 4 लो, 4 1 लो, ऐसे चलो। ठीक है, सेकंड पार्ट बोलते जाओ हेमंत, सेकंड पार्ट का प्रूफ। एंगल 2 प्लस 1 2 3 पे चले तो 2 कट गया, अब तुम 1 और 3 चाहते हो, 4 काटना चाहते हो तो वैसे करो, 2 को क्यों बीच में ला रहे हो? एंगल 3 प्लस एंगल 4 हाँ is equals to बोलो, लाइन है। एंगल 4 एंड एंगल 1 अरे वो तो बाद में बताना, पहले 1 3 + 4 का काम बताओ। 3 + 4 क्या है? लीनियर तो कराया 180 नहीं बोलो, 180 डिग्री। लीनियर। अगले बोलो, आगे बोलो। एंगल 4 प्लस एंगल 1 4 + एंगल 1 is equals to 180 डिग्री। सही है। कंपेयर करो, एंगल 3 + एंगल 4 is equals to एंगल 4 प्लस एंगल 1। ये कट गया, Yes. 3 is equals to एंगल 1, हेंस प्रूफ। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाउ ये देखिए क्वेश्चन है कि PQ और RS ये दोनों O पे कट करना है, और ये दिया गया है कि एंगल POR is to ROQ, it is 5:7। POR is to RO POR ये होता है ROQ और ROQ ये होता है, 5:7 5 is to ठीक है। 7 फाइंड ऑल एंगल्स। POR ये वाला और ये वाला। तो मुझे बताओ, लेट POR को प्रत्युष क्या मानोगे? 5x करेक्ट। और ROQ को क्या मानोगे? 7x 7x। इतनी बात समझा गई तुमने, इसे क्या माना? दैट इज POR को, और इसे 7x। अगला स्टेप बताओ प्रत्युष। ROQ is equal to SOP. करेक्ट आरुष, अगला स्टेप बताओ। प्रियांश। 7x plus 5x is equal to 180 हाँ, क्योंकि लीनियर पे का लगा तो एक्सियम तुम्हारे यहाँ। दोनों जोड़ देंगे तो एंगल POR 12x बराबर और प्लस ROQ, ये दोनों तो रे खड़ी है ना इस पे लाइन Yes, में, sir. तो इनका सम कितना हो गया? 12 hence. 12 ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 5x दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। 15x is equals to 15. अगर x 15 है तो आप मुझे बताएंगी कि 5x कितना हुआ? देखो 12 So 75. 75 75. तो 5x 125. 75 डिग्री 125 and 75. और 7x भी बताओ। 135 135 ठीक से बताओ। 135 डिग्री 105 105 अच्छा हाँ 180 तो बराबर 105 पे होगा। आता है 180 होना चाहिए, हो गया 180 Zero. 105 105 हाँ
अब ऐसे भी 15 7 105। 15 से 105 में 15 अब ये कौन सा एंगल आया? POR, और ये कौन सा आया? 105। ROQ अच्छा मुझे ये बताओ कि POR किसके इक्वल है? SOE sorry SOQ तो POR इज इक्वल्स टू SOQ। ऐसा क्यों है? vertically vertically opposite opposite angles वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ROQ प्रत्युष किसके इक्वल है? SOP क्यों? vertically opposite है। ठीक कहते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सारे एंगल पता चल गए? Yes. ठीक है ना। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि XY एक लाइन है XY एक लाइन है और MM इसको कट कर दी है। इस पर एक रे सीधा खड़ी है 90 डिग्री बनाते हुए। XY एक लाइन है, MN एक लाइन है और P है। ये इतना दिया है, A, B और C। तुमको तो सिर्फ खुद ही C 90 पता करना है। C तो खुद ही 90 आ गया। ये नहीं तो नहीं पता नहीं चल नहीं गया। नहीं 90 आ ही नहीं 90 सकता। minus 180 वो मैं बाद में करूंगा। इन्होंने plus कहा B- गिवन प्लस भी तो A is to B is 2 is to 3 फाइंड C। जबकि PO किस पे परपेंडिकुलर है? XY। ये गिवन है। 126 तुम तो बहुत जल्दी बता दिए, तुमको इनाम भी देंगे। अब इतना तुमने बताया तो इनाम मिलेगा, और सही बताया ही। वर्बली अभी तक कोई नहीं बता पाया 15 साल से। 15 साल से पहले। 36 हो जाएगा। चलो देखो इन्होंने कैसे बताया, फिर इनके ऊपर हम लोग आश्चर्य। अब देखो तुमको दिखने से पता चल जाएगा इतना, जितना इन्होंने देखा नहीं पता चलता ना, लेकिन इन्होंने देखा इस चीज को। ये 90 आ गया। अब देखो कि ये मुझे बताओ कि एंगल ए को क्या लेट करोगे? 2x और एंगल बी 3x Yes. और ये भी मुझे बताओ कि POX 90 degree और प्लस POY क्या हुआ? 180 degree लेकिन ये क्या है? ये लीनियर पेयर चलो तो ये तो 90 हो ही गया, yes और ये A प्लस बी हुआ। yes लेकिन A की जगह क्या रखोगे? 2x plus 3x 3x और 90 को वहां ले जाओ, तो 5x कितना हो गया? 2x कितना हो गया? 18 18 डिग्री। तो एक 36 हो गया, 54 आ तो गया। मुझे बताओ b कितना हुआ? b तुमने कितना माना? 54 दैट इज 3x, 3x दैट इज 3 into 18, नीचे 54 तो दैट इज 54 डिग्री। और b प्लस c क्या है? b प्लस c बोलो। ये लाइन है, 180 इस पे एक लाइन ऐसे 180 खड़ी है, ये b है। 180 डिग्री Yes, लीनियर पेयर। b और c देखो, इससे एक लाइन नहीं जा रही। Yes, yes. 180 डिग्री क्यों? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर। b 54 डिग्री है 4 डिग्री है। और ये 180 डिग्री है। 180 माइनस 54, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 c कितना हो गया? 17 में से 5 जाएगा 12 126। ये तुमने इतनी जल्दी कैसे निकाला? मुझे बताओ, मैं आगे के बच्चों को बताता हूँ। थोड़ी ठीक है, हाँ? नहीं हमें भी बता दो ट्रिक। बड़ी बात है, हमको भी ट्रिक पता चल जाए तो मैं और बच्चों को बता दूं। कितनी बात समझ आ गई? अब कुछ चीजें आपके लिए, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया। चलो कर लेता हूँ।
इसे नोट करना है क्या? Yes, sir. कर लो। उसे तो लिखिए आप। Define reflex angle. A very tall man dish more than 180 degrees but less than 360 degrees. It's the ये तो larger. तुम समझ गया ना, 180 से बढ़ाओ और लिखा हुआ है। चल अब आगे की बात है, ऊपर की 2 लाइन हटा देना। लिख लिया इसको क्या? लिखिए, सॉल्व करिए। पहला डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, co-interior angle. Two, define vertically opposite angle. Axiom, theorem, intersecting lines. Parallel lines. State axiom 1 and 2. State theorem 1 and prove it. कितना करना है? हाँ सिंगल 6:15 तक करना है आपको।